बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9 और क्लास 8 सर अरहम आपको एक बार ऑनलाइन लेक्चर्स में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, वेबवेयर क्या होता है और लाइववेयर क्या होता है। अब आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर में ही रहते हुए कि सॉफ्टवेयर में होते हुए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए सबसे पहले हमारे पास आ गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था हर उस चीज को कहते हैं जिस चीज को आप हाथ ना लगा सकें और वो एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हों किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर पर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो एक या एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को कहते हैं जो कि बने हैं डिजाइन टू कंट्रोल, जो कि बने हैं कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन एंड एक्सटेंट ऑफ द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेशंस कंप्यूटर के तमाम मामलात, कंप्यूटर के तमाम ऑपरेशंस कंट्रोल करता है और एक से ज्यादा दो जो है वो कैपेबिलिटीज या प्रोसेसेस को जो है वो ऑपरेट करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द कंट्रोल सॉफ्टवेयर दैट ऑपरेट्स द हार्डवेयर एंड अलाउज द एप्लीकेशन टू रन। इसका मतलब ये हुआ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो आपके कंट्रोल करता है किसको, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ऑपरेट करता है और जो है वो चलाता है। हार्डवेयर से जो जैसे आप कोई चीज कनेक्ट करते हैं हार्डवेयर कंप्यूटर के साथ, सीपीयू के साथ, तो वो उसको जो है वो उसको चलाता है कंप्यूटर के साथ, उसको एप्लीकेट करता है। ठीक है, और उसको रन करने में मदद करता है। इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं? सपोर्ट्स डेवलपमेंट्स ऑफ अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सपोर्ट एग्जीक्यूशन ऑफ अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब ये हुआ कि जो और अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलते हैं वो चलते ही किसकी मदद से हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से चलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है ये समझ लें आप कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर आपको बता दूं, जो आपकी विंडोज होती है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसी तरह अगर एप्पल का कंप्यूटर है तो उसमें iOS होता है या मैक ओएस होता है। ठीक है, इसी तरह आपके पास अगर कोई लिनक्स है तो लिनक्स एक अलग सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के जरिए चलते हैं वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूटिलिटीज। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड का नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर बता दूं एप्लीकेशंस कहते हैं किसी खास मखसूस तौर पे जो बना हुआ सॉफ्टवेयर हो उसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्रोग्राम्स दैट डू रियल वर्क फॉर यूजर्स। मतलब ये हुआ कि रियल वर्क जो यूजर ने जिस चीज के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है वो सॉफ्टवेयर वही काम करे, स्पेसिफिक टास्क मखसूस काम के लिए बना हो। फॉर एग्जाम्पल आपके मिसाल के तौर पे अगर कोई हॉस्पिटल के लिए सॉफ्टवेयर बनाया हार्ट बीट दिखाने के लिए तो वो सिर्फ हार्ट बीट ही शो करता है। ठीक है, इसी तरह कोई जो है वो आपका वेदर फोरकास्टिंग के लिए बना है तो वो सिर्फ वेदर फोरकास्टिंग करता है। ठीक है, इसी तरह आपने देखा होगा कि जहाजों के अंदर रिडार के एक जो है वो सॉफ्टवेयर होता है तो वो सिर्फ रेंज कवर करता है और दिखाता है कि भाई मेरे इस रेंज के अंदर कोई जहाज कोई चीज ना आ रही हो। ठीक है, रिडार ये काम करता है। इसी तरह बैंकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिर्फ बैंक की जो है वो अकाउंट्स के ऊपर बने हुए होते हैं और उस पर काम करते हैं। इसी तरह आपने छोटी मोटी अगर बात करूं घर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे मिसाल के तौर पे गेम है, फॉर एग्जांपल स्ट्रीट फाइटर गेम है, फॉर एग्जांपल पबजी गेम है, फॉर एग्जांपल कोई भी गेम है तो वो एक गेम के अंदर कोई दूसरा गेम नहीं होता, वो एक गेम पर्सनली एक ही गेम होता है और आप उसी को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे अगर मैं आपको बताऊं तो देखें MS ऑफिस है, वो भी एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हाँ, उसमें टूल्स अलग अलग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल MS वर्ड अलग है, MS एक्सेल अलग है, MS पावर पॉइंट अलग है। ठीक है, इसमें ये सारे क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसकी मदद से चलता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से चलता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक दफा फिर रिवाइज करवा रहा हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है,
अब हम आते हैं अपने थर्ड स्लाइड की तरफ, जिसका नाम है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स प्रोवाइड्स टूल्स टू मैनेज, कॉन्फ़िगर एंड मेंटेन द कंप्यूटर हाउस कीपिंग फैसिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे आपको बता दूं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते कौन से हैं? ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर जो आपके टूल्स से रिलेटेड होते हैं, जो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है किसको? आपके सिस्टम हार्डवेयर को, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको चाहिए होते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। इसको अगर आसान जबान में समझाऊं तो ये होते हैं ड्राइवर्स। क्या होते हैं? ड्राइवर्स होते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर आप जब कोई विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास चीजें फटी फटी आ रही होती हैं, बड़ी बड़ी आ रही होती हैं, और जो है वो कंप्यूटर का जो है वो साउंड कार्ड काम नहीं कर रहा होता, लगा हुआ सब होता है, लेकिन वो कॉन्फ़िगर नहीं हुआ होता। जब उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? ड्राइवर चाहिए होता है। उस ड्राइवर को कहते हैं आप यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ठीक है, इसकी कुछ मिसाल लिखी हुई है यहाँ पर, वो पढ़ लें, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जो है एंटीवायरस टूल्स, जितने भी आपके वायरसेस होते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सारे वायरसेस साफ करने का जो जिम्मा होता है वो आपकी यूटिलिटी प्रोग्राम्स का होता है। उसके बाद एक बहुत मशहूर चीज है फाइल मैनेजर्स, मूव ऑन डिलीट। मतलब फाइल मैनेजर जो आपके पास होता है, जिसमें आप फाइल्स को मैनेज करते हैं, कौन सी फाइल कहाँ रखनी है, कौन सी डिलीट करनी है, कैसे मूव करनी है, कैसे कॉपी करनी है, कैसे कट करनी है, ये सारे ऑपरेशन जो है आपका यूटिलिटी प्रोग्राम ही देखता है। इसके बाद एक चीज है जो बच्चे अक्सर नहीं पता होती है, वो होती है डिस्क डिफरेजमेंट, और एक होता है डिस्क क्लीनअप, और एक होता है डिस्क पार्टीशन। ठीक है, 3 डिस्क होते हैं, इसमें तीसरा नहीं है, तीसरा मैं आपको बता रहा हूं। एक है डिस्क डिफरेजमेंट, एक है डिस्क पार्टीशन, और एक और होता है डिस्क क्लीनअप। डिस्क डिफरेजमेंट क्या करता है? जितने भी आपके डाटा के दरमियान जो लूप होल्स होते हैं उनको साफ करता है। ठीक है, मतलब जो गार्बेज वैल्यूज होती है उनको साफ कर देता है। नंबर 2 डिस्क पार्टीशन, जब आप कोई विंडोज वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो आपसे पूछता है कि बताइए कितनी पार्टीशन की विंडो बनानी है, तो वो कहलाती है डिस्क पार्टीशन। डिस्क क्लीनअप क्या होती है कि कहीं आपको अपनी सिर्फ एक डिस्क साफ करनी है, डी साफ करनी है, सी साफ नहीं करनी, तो डी के अंदर जो वायरसेस, जो एक्सेस फाइल्स होंगी वो डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, समझ आया? मैं उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा, और अगर समझ नहीं आया तो कोई भी सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं, और यहाँ पर जो है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ लें अगर कोई आपको सवाल जो है वो समझ में नहीं आता। ठीक है, इंशाल्लाह जब तक के लिए नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह जब मैं आपको बताऊंगा उस तक दीजिए इजाज़त मुझे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।